क्या सचमुच अमेरिका और ईरान के बीच फिर से युद्ध शुरू हो गया है? आखिर दोनों देशों के बीच इतनी गहरी दुश्मनी क्यों है? क्या यह सिर्फ आज का विवाद है या इसकी जड़ें कई दशक पुरानी है? नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अमेरिका और ईरान के रिश्तों की पूरी कहानी जानेंगे। इस कहानी को समझे बिना आज के हालात को समझना लगभग नामुमकिन है। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1953 से। उस समय ईरान के प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसद्देक ने अपने देश के तेल उद्योगों का राष्ट्रीयकरण कर दिया था। इससे पश्चिमी देशों, खासकर अमेरिका और ब्रिटेन के आर्थिक हित प्रभावित हुए थे। इसके बाद एक गुप्त अभियान के जरिए मोसद्देक की सरकार को हटा दिया गया और शाह मोहम्मद रजा पहलवी की सत्ता को मजबूत समर्थन मिला। यही वो घटना थी जिसने ईरान के एक बड़े वर्ग के मन में अमेरिका के प्रति गहरा अविश्वास पैदा कर दिया। इसके बाद कई वर्षों तक शाह की सरकार अमेरिका के करीबी सहयोगी बनी रही। अमेरिका ने ईरान को आर्थिक और सैन्य सहायता दी, लेकिन दूसरी ओर ईरान के भीतर बड़ी संख्या में लोग शाह की नीतियों और उसके शासन से असंतुष्ट थे। लोगों का आरोप था कि राजनीतिक विरोध को दबाया जा रहा है और विदेशी शक्तियों का प्रभाव बहुत अधिक बढ़ गया है। फिर साल आया 1979, जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई और शाह को देश छोड़कर भागना पड़ा। क्रांति के बाद नई सरकार बनी जिसने अमेरिका की नीतियों का खुलकर विरोध किया। यहीं से दोनों देशों के रिश्ते तेजी से बिगड़ने लगे और दशकों तक चलने वाली दुश्मनी की नींव पड़ गई। इस दौरान ऐसी घटनाएं हुई जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। तेहरान में स्थित अमेरिकी दूतावास पर प्रदर्शनकारियों ने कब्जा कर लिया और दर्जनों अमेरिकी राजनयिकों को कई महीनों तक बंधक बनाकर रखा। इस घटना ने अमेरिका को झकझोर दिया। इसके बाद दोनों देशों के कूटनीतिक संबंध लगभग पूरी तरह से टूट गए और एक दूसरे के प्रति अविश्वास पहले से अधिक गहरा हो गया। समय बीतता गया, लेकिन रिश्ते सामान्य नहीं हो सके। इसके बाद सबसे बड़ा विवाद ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर शुरू हुआ। अमेरिका और उसके सहयोगी देशों का कहना है कि ईरान ऐसा परमाणु कार्यक्रम विकसित कर रहा है जिसका उपयोग भविष्य में हथियार बनाने के लिए किया जा सकता है। वहीं ईरान का लगातार कहना रहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम केवल बिजली उत्पादन, चिकित्सा और वैज्ञानिक अनुसंधान जैसे शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है। इसी परमाणु कार्यक्रम को लेकर कई दौर की बातचीत हुई, अंतर्राष्ट्रीय समझौते हुए, आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए और कई बार तनाव कम करने की कोशिश भी हुई, लेकिन हर बार किसी न किसी मुद्दे पर मतभेद फिर सामने आ गए। फिर धीरे धीरे यही विवाद अमेरिका और ईरान के बीच सबसे बड़ा टकराव बन गया और आज भी दोनों देशों के संबंधों का सबसे बड़ा संवेदनशील मुद्दा माना जाता है। यही वो पृष्ठभूमि है जिसे आज के हालात की नींव पड़ी है। पिछले कुछ वर्षों में कौन सी ऐसी घटनाएं हुई है जिससे तनाव लगातार बढ़ता गया है और आखिर आज दोनों देश एक दूसरे के सामने क्यों दिखाई दे रहे हैं? दोस्तों, परमाणु कार्यक्रम को लेकर बढ़ते विवाद के बाद अमेरिका ने ईरान पर कई बड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए। इन प्रतिबंधों का उद्देश्य ईरान पर आर्थिक दबाव बढ़ाना था ताकि वह अपने परमाणु कार्यक्रम पर अंतर्राष्ट्रीय शर्तों को स्वीकार करे। इन प्रतिबंधों का असर ईरान की अर्थव्यवस्था, तेल निर्यात और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर भी पड़ा। दूसरी ओर ईरान का कहना है कि यह प्रतिबंध उसके अधिकारों के खिलाफ है और वह अपनी शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम से पीछे नहीं हटेगा। इसी मुद्दे ने दोनों देशों के बीच अविश्वास को और गहरा कर दिया। फिर इसके बाद साल 2020 में एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे पश्चिमी एशिया में तनाव को नई ऊंचाई तक पहुंचा दिया। अमेरिकी ड्रोन हमले में ईरान के वरिष्ठ सैन्य कमांडर क़ासिम सुलेमानी की मौत हो गई। अमेरिका का आरोप था कि वे क्षेत्र में अमेरिकी हितों के खिलाफ गतिविधियां कर रहे थे। वहीं ईरान ने इसे अपनी संप्रभुता पर हमला बताया और जवाबी कार्रवाई की। इसके बाद दोनों देशों के बीच युद्ध की आशंका काफ़ी हद तक बढ़ गई थी। हालांकि स्थिति बाद में पूर्ण युद्ध में नहीं बदली। इसके बाद भी तनाव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। समय समय पर दोनों देशों के बीच आरोप प्रत्यारोप, सैन्य गतिविधियां और क्षेत्रीय तनाव जारी रहे। हाल के महीनों में फिर से सैन्य कार्रवाई, मिसाइल और ड्रोन हमले तथा जवाबी हमलों की खबरों ने दुनिया का ध्यान खींच लिया। कुछ समय के लिए संघर्ष कम होने की कोशिश हुई थी, लेकिन दोनों पक्ष एक दूसरे के समझौते का उल्लंघन करने का आरोप एक दूसरे पर लगाते रहे। इसीलिए हालात अब संवेदनशील बन चुके हैं। उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार तनाव और कूटनीतिक प्रयास दोनों देशों के साथ चल रहे हैं। अब सवाल उठता है कि इसका असर पूरी दुनिया पर क्यों पड़ रहा है? इसका सबसे बड़ा कारण है कि पश्चिमी एशिया का रणनीतिक महत्व। इसी क्षेत्र में हार्मुज जलडमरू मध्य स्थित है, जहां से दुनिया के समुद्री कच्चे तेल व्यापार का बहुत बड़ा हिस्सा गुजरता है। यदि इस क्षेत्र में तनाव बढ़ता है या तेल आपूर्ति बाधित होती है तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत और अधिक बढ़ सकती है।
इसका असर केवल अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं रहता, बल्कि दुनिया के कई देशों की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है। भारत के लिए यह स्थिति बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। भारत अपनी ऊर्जा ज़रूरतों का बड़ा हिस्सा पश्चिमी एशिया से पूरा करता है। यदि तेल की कीमतें बढ़ती है तो पेट्रोल और डीजल और महंगे हो सकते हैं। इससे परिवहन लागत और महंगाई पर बड़ा असर पड़ सकता है। इसके अलावा पश्चिमी एशिया में बड़ी संख्या में भारतीय नागरिक भी रहते हैं और काम करते हैं, इसीलिए उनकी सुरक्षा का भी सवाल उठ रहा है। भारत के लिए यह एक अहम चिंता का विषय बना है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अमेरिका और ईरान के बीच यह तनाव एक बड़े युद्ध में बदल सकता है? इसका स्पष्ट उत्तर अभी किसी के पास नहीं है। फिलहाल दोनों देशों के बीच तनाव बना हुआ है, लेकिन कूटनीतिक बातचीत का प्रयास भी जारी है। आने वाले दिनों में हालात किस दिशा में जाते हैं, यह दोनों पक्षों के फैसलों और क्षेत्रीय परिस्थिति पर निर्भर करेगा। दोस्तों, अमेरिका और ईरान की यह कहानी केवल दो देशों की दुश्मनी नहीं है, बल्कि यह इतिहास, राजनीतिक सुरक्षा और वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़ी एक ऐसा मुद्दा है जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। इसीलिए आने वाले समय में इस क्षेत्र की हर बड़ी घटना पर पूरी दुनिया की नज़र हमेशा रहती है।